हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिजीजेस ऑफ मैंगो। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीजेस ऑफ बनाना। जो बनाना की मेजर डिजीज हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज हैं जो बनाना में आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि बनाना डिजीज की कौन कौन सी लिस्ट है। तो सबसे पहले है पनामा डिजीज। पनामा डिजीज किसकी वजह से होती है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मल स्पीशीज क्यूबेंस की वजह से होती है। दूसरी है मोकोविल्ट। मोकोविल्ट किसकी वजह से होती है? राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम की वजह से होती है। तो ये जो आपकी पनामा डिजीज है बेसिकली ये क्या है? फंगल विल्ट है, यानी कि ये फंगस की वजह से होने वाली विल्ट है। और जो आपकी मोकोविल्ट है या मोको डिजीज है ये बेसिकली बैक्टीरियल विल्ट है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली विल्ट है। अगली डिजीज है सिगाटोका लीफ स्पॉट। तो सिगाटोका किसकी वजह से होता है? सर्कोस्पोरा म्यूजे की वजह से होता है। अब बनाना के नाम में म्यूजे है, इसीलिए यहाँ पे जो स्पीशीज है वो भी आपकी म्यूजे हो जाएगी। उसके बाद में एंथ्राक्नोज। तो एंथ्राक्नोज किसकी वजह से होता है? कुलेटोट्राइकम और स्पीशीज आ जाएगी म्यूजे। उसके बाद में है बंची टॉप डिजीज। तो बनाना में जो बंची टॉप डिजीज है वो बेसिकली क्या है? वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होती है। कौन सा वायरस है? बनाना बंची टॉप डिजीज के नाम से आ जाएगा बनाना बंची टॉप और लास्ट में वायरस लग जाएगा। तो ये आपकी डिजीज की लिस्ट है। पनामा डिजीज जो कि फंगस की वजह से होने वाली विल्ट है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मल स्पीशीज क्यूबेंस की वजह से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है जो आपकी पनामा डिजीज है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पनामा डिजीज के स्टार्ट होने से पहले, जब तक मैं आपको बताऊंगी कि पनामा डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे मैनेज किया जाए, आपके लिए क्वेश्चन है कि बनाना कोविड या बनाना पेंडेमिक या फिर बनाना कैंसर, बनाना कोविड, बनाना पेंडेमिक या फिर बनाना कैंसर डिजीज कौन सी है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। बनाना कोविड, बनाना पेंडेमिक या फिर बनाना कैंसर डिजीज कौन सी है? इसके बारे में आपसे थोड़ी सी क्वेश्चन पूछूंगी। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड मेरा क्या होगा कि उसकी वजह से कौन सी आपकी बनाना की वैरायटी वाइप हो गई, कौन सी वैरायटीज वाइप हो गई। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी आपकी एंडेंजर्ड है, यानी कि जिसको उससे खतरा है ना। तो आपके लिए जब तक हम पनामा के बारे में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है कि बनाना कोविड डिजीज कौन सी है या फिर बनाना पेंडेमिक डिजीज कौन सी है या फिर बनाना कैंसर डिजीज किसको बोला जाता है ना। उसकी वजह से कौन सी वैरायटीज वाइप आउट हो गई हैं और कौन सी आपकी एंडेंजर्ड हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए तब तक हम डिस्कस करते हैं पनामा डिजीज के बारे में। तो पनामा डिजीज के लिए हमने पढ़ा कि जो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मल स्पीशीज क्यूबेंस। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, तब तक मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती हूं। जो इसके सिम्टम है, सबसे पहले क्या है, जो आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें, जो आपके ओल्डर लीव्स हैं उनके ऊपर इसके सिम्टम्स सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो आपके ओल्डर लीव्स हैं उसके ऊपर आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो पहला सिम्टम क्या है कि ओल्डर लीव्स पे आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है कि जो फंगस है वो क्या करता है? वेस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक करता है। तो जब आपके ये वेस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक कर देगा तो आपका जो मिनरल है वो प्रॉपरली आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंसेस की वो नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? विल्टिंग हो जाएगी। जो आपके मार्जिन्स हैं, जो लीव्स के मार्जिन्स हैं, वहां से आपको येलोइंग सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, किनारों से आपको येलोइंग देखने को मिलेगी। और जबकि आपकी मिडरिप नॉर्मल रहेगी, जो किनारे हैं वो बिल्कुल येलो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके सिम्टम हैं पनामा डिजीज के।
और जब आप इसका स्यूडोस्टेम को देखोगे, जब चीर के देखोगे तो अंदर आपको रेडिश ब्राउन कलर की वस्कुलर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, वेस्कुलर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, यानी कि उसका कलर चेंज हो गया होगा, रेडिश ब्राउन हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके सिम्टम कि फंगस क्या कर रहा है, वस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है और विल्टिंग कर रहा है। सबसे पहले कौन सी लीव्स की येलोइंग होती है, ओल्डर लीव्स की येलोइंग होती है। ये हमेशा याद रखना है कि पनामा में हमेशा जो विल्टिंग होगी वो ओल्डर लीव्स की होगी, जो आपकी फंगस की विल्ट है। जो बैक्टीरियल विल्ट है उसमें जो आपकी येलोइंग होती है वो न्यूअर लीव्स की होती है, यंग लीव्स की होती है, जबकि पनामा में हमेशा ओल्डर लीव्स की येलोइंग होती है। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद में क्या है कि जो लीफ है, जो पत्ता है वो हैंग कर जाएगा, है ना, स्यूडोस्टेम्स के बीच में पत्ता हैंग कर जाएगा, जबकि जो मिडिल है वो जो लेमिना है वो ग्रीन ही रहेगा। 4 से 6 हफ्ते बाद सिर्फ स्यूडोस्टेम रह जाएगा और उसके आसपास जो आपकी लीव्स हैं, जो पत्ते हैं वो आपको लटके हुए दिखाई देंगे, जो ड्राई हो चुके होंगे, जो सूख गए होंगे। पहले उनकी येलोइंग हो जाएगी और विल्ट हो जाएगी। अब जो आपका कट पोर्शन है उससे सड़ी हुई स्मेल आएगी, जैसे सड़ी हुई फिश की स्मेल आती है वैसी स्मेल वहां से आना शुरू हो जाएगी। और जो आपका जब आप स्प्लिट करोगे स्यूडोस्टेम को तो वहां पे आपको वेस्कुलर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने पहले वाले सिम्टम्स में देखा कि आपकी येलोइंग हो रही है ओल्डर लीव्स की। उसके अलावा क्या हो रहा है कि जब वस्कुलर सिस्टम ब्लॉक हो रहा है तो विल्टिंग के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, है ना। सिर्फ आपका स्यूडोस्टेम रह जाएगा और बाकी का पूरा पोर्शन विल्ट कर जाएगा। जब आप इसको पोर्शन को देखोगे स्यूडोस्टेम को कट करके तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, वेस्कुलर डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में है कि कैसे स्प्रेड करता है, तो जो इसका मोड ऑफ स्प्रेड है वो है जो इन्फेक्टेड आपका वेजिटेटिव पोर्शन है वहां से स्प्रेड करेगा, राइजोम्स के थ्रू स्प्रेड करेगा, जो प्राइमरी स्प्रेड होगा। सेकेंडरी स्प्रेड की बात करें तो आपका सॉइल और वाटर बॉर्न जो कोनिडिया है उसके थ्रू ये स्प्रेड करता है। मतलब कि अगर आपकी जो खेत हैं उसकी मिट्टी का पानी या फिर खेत की मिट्टी है, अगर आप इरिगेशन कर रहे हो वहां का पानी अगर दूसरे खेत में भी जाता है तो भी डिजीज स्प्रेड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैनेज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो हेल्दी प्लांट मटेरियल को यूज करना है। अब हमने पढ़ा कि राइजोम के थ्रू जा रहा है तो आपने जो डिजीज फ्री प्रोपेगेटिंग मटेरियल है उसको यूज करना है। जो आपके राइजोम्स हैं उसको ट्रीटमेंट देना है, डंग सॉल्यूशन के साथ में ट्रीटमेंट दे सकते हो और कार्बेंडाजिम पाउडर के साथ में। जो आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं जैसे कि रोबस्टा है, ग्रैंड नैने है, उसको यूज कर सकते हैं। सॉइल के बेसिस पे अगर आपको लगता है कि आपकी सॉइल में अगर आपको जरूरत है एप्लीकेशन की तो लाइम को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो कंट्रोल जो इसका है वो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के थ्रू या फिर ट्राइकोडर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्राइकोडर्मा विरिडे की एप्लीकेशन देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मैनेजमेंट में, जो ट्राइकोडर्मा वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्दी मटेरियल यूज करेंगे, राइजोम ट्रीटमेंट देंगे, जो आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज है उनको यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे साथ में बायो कंट्रोल हम स्यूडोमोनास के साथ में या फिर ट्राइकोडर्मा के साथ में कर सकते हैं। चलिए अब आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले, मैंने पूछा था कि बनाना की जो कोविड डिजीज है या फिर बनाना कैंसर किसको बोलते हैं, कौन सी वेराइटीज वाइप हो गई हैं और कौन सी वेराइटीज अभी भी हैं, है ना, जो इसके लिए एंडेंजर्ड हैं, वो मैंने आपसे पूछा था। आपके आंसर्स देख लेती हूँ। फिजेरियम विल्ट T4, चलिए ठीक है, एडी शॉन ने करेक्ट आंसर दिया है। बाकी अनिल ने, चलिए ठीक है, आपको इसका आंसर बता देते हैं, सिर्फ एक ने अभी तक करेक्ट आंसर दिया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब देखो पनामा विल्ट डिजीज की मैंने मैनेजमेंट बता दिया, आपको सिम्टम बता दिए। अब इसके अलावा यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि पनामा विल्ट सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुई थी, है ना, कहाँ ऑब्जर्व की गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया में पनामा विल्ट सबसे पहले डिस्कवर की गई थी 1874 के टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जो मैंने आपको बोला कि बनाना का कैंसर या बनाना का कोविड या फिर जो पेंडेमिक आने वाला है या जो पेंडेमिक डिजीज अभी कंसीडर की जा रही है वो पनामा विल्ट की जा रही है। तो पनामा विल्ट की एक रेस है, फ्यूजेरियम की एक रेस है ऑक्सिस्पोरम की, जिसका नाम है रेस T4।
तो ये जो रेस T4 है ये बहुत ही खतरनाक रेस है। आपको पता है कि जो पहले का टाइम था तो पहले कौन से आपकी यूज की जाती थी वेराइटीज, ग्रॉस मिशेल वैरायटी पहले बहुत यूज की जाती थी एक्सपोर्ट के लिए भी, क्योंकि अब बनाना कैसा खाना प्रेफर करते हैं जिसमें दाग धब्बे कम हो, है ना। तो ग्रॉस मिशेल वाली जो वैरायटी थी वो बहुत अच्छी वैरायटी थी जिसको यूज किया जाता था। पर क्या हुआ, फ्यूजेरियम की वजह से ये पूरी की पूरी जो इसकी कमर्शियल वैरायटीज है वो वाइप आउट हो गई, है ना। इस डिजीज की वजह से सारी वैरायटीज वाइप आउट होगी। उसके बाद में जो आपकी वैरायटी आई वो आई कैवेंडिश ग्रुप। तो ये जो कैवेंडिश ग्रुप है ये बहुत पॉपुलर है। जो आप घरों में येलो कलर का बनाना खाते हैं वो बेसिकली क्या है, कैवेंडिश ग्रुप है। तो ये जो कैवेंडिश ग्रुप की वैरायटी थी ये बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, है ना। पर अब क्या है, इस जो पनामा डिजीज है ये अटैक कर रही है। स्टार्ट कहां से हुई, ताइवान से शुरू हुआ ये जो रेस T4 है, उसके बाद मिडल ईस्ट में आया, अफ्रीका में आया, अमेरिका में आया और अब इंडिया में। तो इंडिया में भी जो सबसे ज्यादा खतरा है वो यूपी और बिहार में है इसका। तो ये जो आपकी TR4 रेस है ये इससे जो एंडेंजर्ड वैरायटी है अभी की डेट में वो है कैवेंडिश, और जो वाइप आउट हो गई है फ्यूजेरियम स्पीशीज की वजह से वो है आपकी ग्रॉस मिशेल। तो अभी की जो रेस है वो किस पे अटैक कर रही है, कैवेंडिश वाली पे अटैक कर रही है। तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं इसके लिए क्या कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं कि इसको क्या किया जाए, वाइप आउट किया जाए इस डिजीज को, ताकि बनाना प्लांटेशन को बचाया जा सके। तो इसके लिए अभी ICAR ने एक दी है दैट इज फ्यूजिकेंट। फ्यूजिकेंट का स्प्रे बताया है जो उन्होंने डेवलप किया है। तो फ्यूजिकेंट के बारे में मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, क्यों, ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके आए कि क्या है ये फ्यूजिकेंट प्रणाली। इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ के आना है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके बनाना के जो पनामा विल्ट है उसके बारे में, कि कैसे मैनेज किया जाए, कौन सी रेस थी, क्या उससे वाइप आउट हो गया और कौन सी अभी खतरे में है। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं, अगला है मोको डिजीज। तो आपकी जो मोको डिजीज है ये सबसे पहले गायना में देखी गई थी, 1840 के टाइम में देखी गई थी। और ये विल्ट कौन सी है, बैक्टीरियल विल्ट है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली विल्ट है। तो चलिए सिम्टम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मोको विल्ट है वहां पे यंगर लीव्स की येलोइंग होती है ना। तो जो आपकी पनामा विल्ट है, पनामा में हमेशा ओल्डर लीव्स की विल्टिंग होगी। तो आपने PO याद रखना है, पोस्ट ऑफिस याद रखना है कि पनामा में हमेशा ओल्डर लीव्स की आपकी विल्टिंग होती है, और मोको में हमेशा यंगर लीव्स की विल्टिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पनामा में कौन सी लीव्स की विल्टिंग होती है और मोको में कौन सी लीव्स की विल्टिंग होती है। तो याद रखना है कि जो आपकी बैक्टीरियल विल्ट है, जो मोको विल्ट है, उसमें आपकी हमेशा वाई मतलब कि यंगर लीव्स की विल्टिंग होगी। तो इसके सिम्टम देख लेते हैं कि येलोइंग हो जाएगी आपकी यंगर लीव्स की। उसके बाद में क्या होगा, यंगर लीव्स के बाद में नीचे की तरफ को आपकी विल्टिंग होगी और आपकी लीव्स क्या कर जाएंगी, सूख जाएंगी और लटक जाएंगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। जो आपका बंच है फ्रूट्स का वो भी छोटा हो जाएगा और उसमें जो राइपनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जो भी आपके फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के ऊपर कई बार आपको बैक्टीरिया का ऊज दिखाई देगा। तो ये आपके बैक्टीरियल विल्ट के सिम्टम्स हैं। बैक्टीरिया के केस में ऊज दिखाई देता है जहां पे बैक्टीरिया की कॉलोनी का मास होता है ना। तो ये जो क्या है, बैक्टीरियल ऊज दिखाई देगा, लिक्विड सी आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी और आपकी वेस्कुलर ब्राउनिंग दिखाई देगी। तो जो सबसे मेन सिम्टम है वो यही है कि येलोइंग किसकी हो रही है, यंगर लीव्स की हो रही है या फिर ओल्डर लीव्स की हो रही है। तो ये आपने याद रखना है मोको विल्ट में सिम्टम्स। स्प्रेड की बात करें तो प्राइमरी स्प्रेड आपका सॉइल या वाटरबॉर्न है, या फिर आपका राइजोम्स या सक्कर्स के थ्रू होता है ना। सेकेंडरी स्प्रेड आपका पानी के थ्रू हो जाएगा, या फिर आपके जो भी आप सक्कर्स यूज करो प्लांटिंग के लिए उसके थ्रू हो जाएगा। तो जो प्राइमरी स्प्रेड है वो है आपका राइजोम्स के थ्रू, सेकेंडरी स्प्रेड है सॉइल या फिर वाटरबॉर्न, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। तो मैनेजमेंट कैसे की जाए इसकी, तो जैसे कि आपको पता है अगर राइजोम के थ्रू स्प्रेड कर रहा है तो आपने डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल को यूज करना है ना। रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज करनी है, जैसे कि रोबस्टा है, ग्रैंड नैने है। जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स है उनको कलेक्ट करना है और
बर्न कर देना है। अब आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है कि पानी की, अगर एक खेत का पानी दूसरे खेत पे जा रहा है तो उसकी वजह से भी ये डिजीज हो रही है। तो ड्रेनेज प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, अवॉइड करना है कि आपका फील्ड टू फील्ड कॉन्टेक्ट ना हो। ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हैं ताकि आपकी पानी की जो, वही बात आ गई कि जो आपका पानी है वो एक खेत से दूसरे खेत तक ना जाए। अब जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आपको पता है बैक्टीरिया के केस में हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, है ना, उसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज कर सकते हैं। और बायो एजेंट तो आपको पता है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये है आपकी मैनेजमेंट ऑफ मोकोविल्ट। अगली डिजीज पे चलते हैं। अगली है सिगाटोका डिजीज। तो सिगाटोका डिजीज को सबसे पहले जावा में देखा गया था। सिगाटोका डिजीज में बेसिकली क्या होता है, आपकी स्ट्रीक्स देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो कि आपको मडी स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगी। लेटर स्टेज पे मडी स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगी। शुरू में आपको लाइट येलो से ब्राउन कलर की स्ट्रीक देखने को मिलेंगे। उसके बाद में क्या होगा, वो ब्राउन से मडी हो जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी। और जो सेंटर का पोर्शन है, जो बीच का पोर्शन है, वो नेक्रोटिक दिखाई देगा आपको। उस जो पोर्शन है जो बीच का, उसकी डेथ हो गई होगी, टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, तो नेक्रोटिक आपको पोर्शन देखने को मिलेगा। और आपको ब्लाइटेड अपीयरेंस देखने को मिलेगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लाइटेड अपीयरेंस है और लीव्स सूख जाएंगी, ड्राइंग हो जाएगी उसमें लीव्स की, और डिफोलिएशन हो जाएगी, मतलब कि पत्ते आपके झड़ जाएंगे। तो ये है आपकी सिगाटोका डिजीज। अब सिगाटोका में भी दो टाइप के सिगाटोका होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ के आएंगे, है ना। एक ब्लैक सिगाटोका होता है, एक येलो सिगाटोका होता है। तो ये जो दो टाइप के सिगाटोका हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख के आएंगे और इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दो क्वेश्चंस आपके लिए हो गए, एक पिछला क्वेश्चन बताया था मैंने और एक ये सिगाटोका वाला, एक फ्यूजिकेंट के बारे में और दूसरा दो टाइप के कौन कौन से सिगाटोका हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। चलिए प्राइमरी सोर्स देख लेते हैं। तो जो प्राइमरी सोर्स है इन्फेक्शन का वो क्या है, जो आपके डेब्री है, जो आपके अवशेष है क्रॉप के, वहां पे जो इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल है वहां से होगा। सेकेंडरी सोर्स क्या है, एयरबॉर्न कोनिडिया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो भी आपके डेब्री में प्रेजेंट है, तो इन्फेक्टेड डेब्री को डिस्ट्रॉय करना है। जो भी आपके इन्फेक्टेड लीव्स है उसको कलेक्ट करो, बर्न करो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। उसके अलावा बॉर्डेक्स मिक्सचर को हम यूज कर सकते हैं, कॉपर फंजीसाइड्स को यूज कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम को और मैंकोजेब की स्प्रे कर सकते हैं, और ट्रायोजोल्स जैसे कि प्रोपिकेनाजोल को इसके लिए स्प्रे कर सकते हैं। तो ये इसकी मैनेजमेंट है कि सिगाटोका के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज है बनाना बंची टॉप डिजीज। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले कि बनाना बंची टॉप क्या है, किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, यानी कि ये वायरल डिजीज है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि वायरल डिजीज में आपको वेक्टर्स का खासकर ध्यान रखना है कि किसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, स्प्रेड हो रही है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इतनी देर में आप मुझे बताओगे कि कौन से वेक्टर्स है जिसकी वजह से ये स्प्रेड होती है, बनाना बंची टॉप का मेन वेक्टर कौन सा है, तब तक आप मुझे ये बताएंगे और हम इसके सिम्टम देख लेते हैं। अब जैसा लिखा है बनाना बंची टॉप, तो नाम से पता चल रहा है सबसे पहली चीज कि किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। बनाना बंची टॉप वायरस की वजह से होता है। सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड हुआ था, ये फिजी में रिकॉर्ड हुआ था। कौन से ईयर में, 1889 में ये रिकॉर्ड किया गया था फिजी से। इस डिजीज का एक और नाम भी है, दैट इज कैबेज टॉप डिजीज। तो इसका नाम है कैबेज टॉप डिजीज। अब इसमें क्या होता है, जो आपके इन्फेक्टेड लीव्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, जो आपके इन्फेक्टेड लीव्स हैं वो बिल्कुल कैसी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, और वहां पे आपको ग्रीन कलर की स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, और बंच सा बन जाएगा, इसीलिए इसको बनाना बंची टॉप बोला गया है। जो लीव्स हैं वो छोटी रह जाएंगी और वहां पे आपको क्लोरोसिस के यानी कि येलोइंग के और कर्लिंग के, मतलब कि जो पत्ते हैं उसमें मुड़ जाएंगे, वैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। लीव्स आपकी छोटी रह जाएगी और जो क्राउन पोर्शन है वहां पे भी आपको रोजेट अपीयरेंस या फिर बंची लीव्स देखने को मिलेंगी, इसीलिए इसको बोला जाता है बनाना बंची टॉप डिजीज।
जो आपके फ्रूट बंचेस हैं वो भी आपके छोटे रह जाएंगे, जो गुच्छे हैं फलों के वो भी छोटे रह जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये डिजीज जो है वायरल डिजीज, आपको पता है कि वायरल डिजीज में स्टंटिंग बहुत कॉमन है, क्लोरोसिस बहुत कॉमन है। सिम्टम्स में आप देख सकते हो कि किस तरह से इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे स्प्रेड करती है, देखते हैं। तो सरोज ने लिखा है एफिड, मनराज ने भी एफिड लिखा है, शॉन ने लिखा है एफिड्स और व्हाइट फ्लाइज। तो बेसिकली जो आपकी डिजीज है ये किसकी वजह से होती है, एफिड्स की वजह से होती है ट्रांसमिट। और जो सबसे मेन एफिड है दैट इज बनाना एफिड। बनाना एफिड का क्या नाम है, पेंटेलोनिया निग्रोनर्वोसा। तो जहां पे आपको पता है कि एफिड के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है ना, कई जगह पे बहुत स्पेसिफिक वेक्टर दिया होता है, नाम के साथ में वेक्टर दिया होता है, तो वहां पे आपने नाम के साथ याद रखना है। जैसे यहाँ पे आपके बनाना एफिड है, जैसे कि पेंटेलोनिया निग्रोनर्वोसा है, वो इसका वेक्टर है। तो जो प्राइमरी स्प्रेड है वो तो आपका सकर्स के थ्रू और इन्फेक्टेड प्लांट्स के थ्रू हो रहा है। सेकेंडरी आपका वेक्टर बॉर्न वायरस जो आपके पार्टिकल्स हैं यानी कि एफिड्स के थ्रू हो रहा है। तो अब मैनेजमेंट में भी आप क्या करोगे, जो इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करोगे, है ना। और एफिड्स के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंसेक्ट्स के लिए आप क्या करोगे, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करोगे। तो उस केस में आपको वेक्टर कंट्रोल करना पड़ेगा और रोगिंग आउट कर सकते हैं जब भी हम बात करते हैं वायरल डिजीज की। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैनेजमेंट देख लेते हैं कि हेल्दी प्लांट मटेरियल यूज करना है, इन्फेक्टेड जो प्लांट मटेरियल है उसको हटा देना है, डिजीज फ्री एरिया में आपने प्रोपेगेशन करना है और ड्रिप इरिगेशन यूज करनी है। और एफिड्स के लिए आप मोनोक्रोटोफॉस यूज कर सकते हो और डाइमेथिएट जिसको हम रोगर भी बोलते हैं उसको यूज कर सकते हैं इसकी मैनेजमेंट के लिए। तो ये है बनाना की इंपॉर्टेंट डिजीज जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। अब आपसे मैंने कल पूछा था कि जो रेड रस्ट है मैंगो का, उसके बारे में पूछा था मैंने लास्ट क्लास में आपसे कि आपने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना है। तो चलिए अब आप उसके बारे में मुझे बताएंगे और मैं आपको अब थोड़ा सा बताती हूं। तो जो हमारी नेक्स्ट है, आपने क्वेश्चंस ढूंढ के लाने हैं, तब तक मैं आपको रेड रस्ट के बारे में बताती हूं। जो रेड रस्ट है वो सिफेलेरोस वायरसेंस की वजह से होता है, जो क्या है आपका एल्गा है। और कैसे ये ट्रांसमिट होता है या फिर कैसे इसका पहला जो इसका मेथड है वो है आपका प्राइमरी सोर्स क्या है, ज़ूस्पोर्स हैं। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एक तो बॉर्डेक्स मिक्सचर यूज कर सकते हैं या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आपने थोड़ा सा ढूंढ के लाना है जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे, एक तो फ्यूजिकेंट के बारे में और एक आपका जो सिगाटोका के टाइप्स हैं उसके बारे में। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक आप थोड़ा